9 दिन तक प्रयासरत होकर यह दुष्ट राक्षस से लड़ती है। पूरा देवता लोग वही आश्रय लगाए रहते हैं कि इस दुष्ट का नाश होगा। 9 दिन तक वो लोग अघोरते हैं, वेट करते हैं कि कब हमको मिलेगा वह सूर्य, जब सब कोई सुख और शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। तो अगला दिन ही दशानन विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो ये दिन आज आखिरी है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नया कथा ना करके जितना हम लोग सीखे हैं उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या पाया, और हम लोग उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकें। तभी ये हम लोगों का जो नवरात्रि है यह सफल होगा। जब तक हम अपने जीवन में जो ज्ञान को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तब तक वह सफल नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं, लीलाएं की हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। कोई कृत्य है तो वह व्यर्थ नहीं है। कोई भी काम वो लोग बेमतलब के नहीं करते हैं। उन लोगों को सवेरे उठ के ऑफिस जाना, घर में आके खाना पकाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। उनका काम खाली ये है कि हम मनुष्यों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, कुछ लेसन दें। तो कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। हम लोग अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करेंगे आज। तो मुख्य रूप से वैसे तो एक कथा तो समुद्र की तरह अथाह है, ज्ञान अथाह है, लेकिन हम लोग उसमें से 2 अंजुलि खाली निकालेंगे आज। 2 चीज जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यो हार्ड वर्क, मेहनत, हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। और प्रारब्ध है, ये है आपका बैलेंस, जो पिछले जन्म के कर्म, कुकर्म, सुकर्म, अकर्म से मिलकर आया है। तो कोई तो राजा के घर में पैदा हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ। 2 व्यक्ति एक समान काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति थोड़ा काम करने में सफल हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता है। क्या है ये? प्रारब्ध कहते हैं इसको। पिछले जन्म के जो कर्म सुकर्म है वो साथ आए हैं। तो उसको किस तरह हम लोग ले जा सकते हैं, किस तरह हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। माता तो शक्ति स्वरूपा है, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपनी शक्ति का कुछ एक छोटा सा पोषण हम लोग को दे, जिससे हम अपना जीवन सफल बना सके। तो जो 9 दिन है, आइए देखते हैं 9 दिन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और ये 9 दिन देवी का जो रूप है, डिफरेंट रूप का और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दिया गया है कि देवी ने कैसा कैसा रूप लिया, और समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार इन रूपों का क्या महत्व है। जैसे टीवी आपके घर में, कोई स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहता है, एक बटन दबा देता है, फिर कोई कुछ सीरियल देखना चाहता है, दूसरा बटन दबा देता है। डिफरेंट सीरीज है, टीवी तो एक ही है, माता एक है, रूप अलग अलग है। तो जिस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता हो, इनमें से कोई चैनल चूज कर लीजिए, कुछ दिन का नियम रखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। बस यही है, सिंपल सी बात है। तो जो पहला दिन है वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, पहला दिन। अब उनका जन्म हुआ है, जो जगत की जननी है उसका कैसा जन्म हो सकता है? वो तो सबकी जननी है, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए उसने एक मनुष्य का रूप लिया, हिमालय राज के घर पर उसकी पुत्री बनकर। तो वो शैलपुत्री है। और इसके पीछे भी रीजन है, यहां से प्रारब्ध चीज स्टार्ट होता है। उनका पिछला जन्म में वो सती माता है। किसी कारणवश उनका अपना जीवन संपूर्ण नहीं हुआ, आधा में खत्म कर देना पड़ा, आत्मघात करना पड़ा। तो आत्मघात हम लोगों के जो धर्म है उसमें एक महापाप माना गया है। चाहे कोई करे तो उसको आपको वही जन्म में तो खत्म हो गया, अगला जन्म कई जन्म तक ले जाना पड़ता है। तो माता को जन्म लेना पड़ा, तो ये प्रारब्ध है उनका। जन्म लेके कठिन तपस्या करनी पड़ी। कठिन तपस्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो पाप उनके भी मिला था। जो आत्महत्या का पाप है वो अगला जन्म तक जाता है। तो ये प्रारब्ध हुआ उनका। उन्होंने जन्म लिया पुत्री के रूप में। फिर दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी है
पुरुषार्थ का। ब्रह्मचारिणी है, माता अभी काफ़ी यंग है, ब्रह्मचारिणी रूप है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा जितना सती के रूप में जब आई थी उतना नहीं। सती में थोड़ा से किए, शिव जी प्रसन्न हो गए थे, लेकिन इसमें नहीं हुए। इनको कितना घोर तपस्या करना पड़ा था, निर्जल होके, बिना भोजन के कई दिन तक बिना स्नान के खाली तपस्या करती रही, बहुत कठिन परिश्रम। तो इतना कठिन परिश्रम क्यों? पिछला जन्म का कुछ गलत अंश उनके पास आ गया था, तो पहले तो वो कटेगा, जब वो कटेगा तो फल मिलेगा। तो कभी कभार हम लोग निराश हो जाते हैं ना, क्यों ऐसा हो रहा हम लोग के साथ, क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। कभी कभार पुराना बैलेंस थोड़ा ठीक नहीं होता है, उसको काटना पड़ता है। तो जब कट जाता है लेकिन जरूर मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। पुरुषार्थ का भी ना छोड़े। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाइए, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, बेसब्र ना होए। लेकिन उसके कारण ये मतलब नहीं कि आप शांति से बैठ जाए, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। यही चीज रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा ये आपके ऊपर नहीं है, आज कल, साल भर, 2 साल बाद, कई बार 10 साल बाद, राइट। तो ये है पुरुषार्थ, हर समय पुरुषार्थ करते रहे, जैसे माता ने किया ब्रह्मचारिणी रूप से। फिर आता है तीसरा दिन, चंद्र घंटा। अब माता का विवाह हो जाता है भोलेनाथ के साथ। तो अब माता बन गई है, अब उसको शक्ति का रियलाइजेशन आ गया है, वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सकती है सृजन करने में शिव जी के साथ। तो चंद्र घंटा कहते हैं। चंद्र है हम लोग के मस्तिष्क से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, भयक्रांत हो जाते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, तब एक चंद्र घंटा, और घंटा से एक खाली आवाज आती है, भाई संभाल लो अपने आपके। तो यदि आप दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, कंफ्यूजन में है, चंद्र घंटा का आह्वान कीजिए, कुछ दिन तक का नियम कीजिए, जो कंफ्यूजन प्रॉब्लम से वो चला जाएगा। ये तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन है कुष्मांडा का। ये है जगत जननी। कुष्मांडा है, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं कुछ लोग। जब जीवन का शुरुआत हुआ था, कुछ नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, सब अंधकार था। तो कहाँ से जीवन प्रकट हुआ? वेद में बताते हैं हिरण्यगर्भ से, और ये पुराणों में बताते हैं कुष्मांडा देवी से। कुष्मांडा है जो कॉस्मिक एग है, गोल्डन एग, उसी से फिर सृजन हुआ है। अब जैसे वेद में लिखा है, जिसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहा था। कुछ नहीं था, खाली कुष्मांडा देवी थी, उसी से फिर सबका सृजन हुआ। तो ये है जगत जननी कुष्मांडा का। तो जो उपनिषदों में बताते हैं अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी, वो एक ही है। जो परमात्मा है उसी का अंश हम लोग के पास है, उसी का ध्यान लगाते हैं ऋषिगण लोग। एक ईश्वरवाद है, अद्वैत, कोई डुअलिटी नहीं है, वो एक ही है, खाली रियलाइजेशन की जरूरत है। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। बोलने से तो नहीं पता चलता है, लेकिन रियलाइज करना पड़ता है। बरसों बीत जाते हैं रियलाइज करने में कि ये वही है, एक ही चीज है। तो ज्ञानी जन लोग कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हैं मेडिटेशन में। फिर 5वां दिन आता है स्कंद माता। अब जो जगत जननी है निराकार रूप में, साकार रूप में भी जननी है, स्कंद का, मुरुगन महाराज का, कार्तिकेय के, उनकी माता है, स्कंद की माता है। तो स्कंद की माता है, अब माता बन गई तो माता प्रोटेक्टिव भी बहुत रहती है। तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप जरूर इनका ध्यान कीजिए। कहते हैं कुपुत्रो जायते क्वचिदेपि कुमाता न भवति। हम लोगों में प्रॉब्लम बहुत है, हम कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो ये भाव नहीं रखिए कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं क्या मांगूं, मैं तो मैली चादर है, लपेट के मैं कहाँ जाऊं। माता क्षमा कर देती है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। आप जो भी चीज भी करिए, बड़ा नटखट रही है, लेकिन आपका माता आपका दोष नहीं लगाती है, वो सब क्षमा कर देती है। तो स्कंद माता है। फिर 6वां दिन आता है कात्यायनी का, महिषासुरमर्दिनी। अब जब माता बहुत गुस्सा हो जाती है कि मेरे पुत्र को तुमने बहुत तंग किया है, अब मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी, तब शेरनी बन जाती है। तो यदि आपको कोई तकलीफ दे रहा है, झूठ मूठ के तंग कर रहा है, तो माँ कात्यायनी का
आप ध्यान कीजिए, तो इससे आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, जो दुश्मन वगैरह है, वो नाश होगा उसका। फिर है 7वां दिन काल रात्रि का। काल रात्रि सबसे भयंकर है। जो पंडित जी कल बता रहे थे कि ये खप्पर लेकर और हाथ में सूप लेकर काटती और रक्त पी जाती है, वो एक्सट्रीम लेवल की है। तो बहुत दुविधा हो तब माँ काली का आह्वान कीजिए, वो सब दुख हर लेती है। फिर आती है महागौरी। अब माता है, हमेशा हम लोगों को सिर्फ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होता है। मैंने पहले दिन कहा था कि हम लोग के समय वायलेंस की स्टोरी है, हिंसात्मक स्टोरी है। हिंसात्मक स्टोरी इसलिए आता है कि बाद में अहिंसा आ सके। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, जाओ भैया कहीं जंगल में जाओ, प्रार्थना करो, तुम्हें शांति मिलेगा। बिल्कुल नहीं, युद्ध करो, युद्ध कर से दुष्टों का नाश होगा, उसके बाद शांति मिलेगा। तो माता का भी यही लेसन है। हमने युद्ध करा, दुष्टों का नाश किया, अब क्या करोगे? अब तो सब शांत हो गया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या पुरुषार्थ करोगे? अब मैं शांति से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए महागौरी का ध्यान करें, शांति देती है माता। और आखिरी में सिद्धिदात्री। शांति के बाद लाइफ में प्रोग्रेस, स्किलफुल होना चाहिए आपको। कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चीज में सक्सेस की जरूरत होता है। तो उसके लिए सिद्धिदात्री, जो आपके हर काम में सिद्धि प्रदान करती है। बच्चे लोग अच्छा नहीं पढ़ पा रहे, मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, सिद्धिदात्री देवी का आह्वान कीजिए, वो सिद्धि देंगी। जॉब नहीं मिल रहा है, सिद्धिदात्री देवी का ध्यान कीजिए, वो आपको जरूर सफल बनाएंगे। ध्यान से, बिल्कुल मन लगा के। तो इसी तरह 9 दिन बीत गए, 9वां दिन आज है। तो हम लोग इसी के साथ कुछ अच्छा कीर्तन गा लें, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
माता शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं ना, वीकलिंग्स हैव नो प्लेस इन द वर्ल्ड। तो जो शक्तिवान नहीं है तो उसका जीवन बहुत दुष्कर हो जाता है। तो माता के आशीर्वाद से सब प्रकार की शक्तियां हम लोग हासिल कर सकते हैं। शूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदय च लक्ष्मी स्वयं याति च निवास है। तो जो ब्रेव है, जो डरता वरता नहीं है, कृतज्ञ है, जो ग्रेटफुल है, पावरफुल है बट बहुत मिसयूज भी तो करते हैं अपने शक्ति का, लेकिन आपको ग्रेटफुल भी तो होना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है सब चीज़, और जो मिल रहा है वो लौटाना भी चाहिए। तो इस तरह के व्यक्ति का घर संपन्नता से भरा रहता है। लक्ष्मी स्वयं याति च निवास है। तो लक्ष्मी स्वयं उसके घर जाती रहने के लिए। तो माता का शक्ति का आह्वान हम लोग जरूर करेंगे। और इस सेलिब्रेशन के साथ जो कि हम लोग को कुछ लेसन जरूर देता है, तो उसके लिए हम लोग महिषासुर का जो स्टोरी, जो पंडित जी ने कथा जो बताया था, उसका हम लोग आगे ले जाते हैं। महिषासुर, नाम महिषासुर है। फिजी में तो देखने को नहीं मिलते महिष लोग, महिष भैंस, बफेलोस। तो भारत में तो रहता है। कहते हैं ना, भैंस के आगे क्या बीन बजाए, नहीं समझेगा। तो इनकी माता भैंस योनि की थी और पिता राक्षस। तो ये हाइब्रिड है, फेस्ट हाइब्रिड है। हाइब्रिड तो अच्छा रहता है, लेकिन इसमें लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे देखते हो बंदर है तो बंदर ही थे उस जमाने में, कोई बेया है, रीछ है, तो वही तरह। वो जमाना में बहुत हजारों लाखों साल पुरानी बात है। उस समय पे इवोल्यूशन चल रहा था। जटायु बात कर रहा है, रीछ ज्ञान की बात कर रहा है। अरे भाई, बेया कैसे बात कर सकता है? तो उस वक्त जो ये लोग थे, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फॉर्म्स में स्टिल इवॉल्व हो रहे थे। तो इसी तरह ये भैंस का भी था। तो इन दोनों से मिलकर जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था महिषासुर। और ये भी बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ था, अग्निदेव की पूजा के बाद हुआ था। तो बच्चा का प्रारब्ध तो बहुत अच्छा था, कृपा बहुत अच्छा था। और जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांग लिया। भाई क्या वरदान था? मुझे कोई नहीं मार सके। अरे यार, अबला नारी मार देगी तो मारने दो। अबला नारी का परवाह नहीं कर रहा था। नारी का अपमान किया उसने नारी को कमजोर समझा। एक से एक वीरांगना हुई है, कमजोर नहीं समझिए। वैसे घर जाएंगे तब पता चलेगा कि वीरांगना क्या होती है। खैर, तो बात यही है कि महिषासुर, अब ये तो वरदानी हो गया। और जब इन्होंने युद्ध किया तो सभी देवी देवताओं को, देवियां तो नहीं लड़ती, देव लोग लड़े थे। और उनके साथ शिव जी, विष्णु जी सब लड़े थे, लेकिन कोई परास्त नहीं कर पाया। और इसने सबको भगा दिया। वो शक्तिशाली था, मर नहीं सकता था।
और युद्ध में कोई स्त्री भी नहीं थी जिसको मार सके, और स्त्री को भी बलवान होना चाहिए जिसको मार सके, फिर वो भगा दिया, चले गए। अब इन्होंने इंद्र का जो पूरा स्वर्गलोक था उस पर कब्जा कर लिया, इनका हो गया। वो भाग के सब भाग के दर भटक रहे हैं बेचारे। फिर उन्होंने सोचा अच्छा कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक अच्छा सा रिजॉर्ट बुक किया विष्णु लोक में, बहुत सुंदर जगह है, कभी जाइएगा तो बताना कैसा है, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे डिस्कस हुआ, सभी देव लोग उपस्थित थे, दीगा भी उपस्थित थी। उन्होंने डिस्कस किया कि हाँ देवी के हाथ जरूर मार सकते हैं। तो वहाँ पे कई देवियाँ उपस्थित थी, इंद्राणी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ पार्वती। तो कहा कि अच्छा हाँ ये 3 देवी तो युद्ध में पराक्रमी हैं, ये लोग क्यों नहीं मार देते हैं। तो वहाँ लॉजिक तो था कि ये लोग तो मार सकते हैं, तो बट बात था कि भाई फ्री में क्यों मारे, हम लोग तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है क्या कि हम लोग को भाई आप कुछ दो और हम लोग मार दें, ऐसा तो नहीं है। तो देवता कोई भी काम बिना कोई रीजन के नहीं करेगा, कुछ भी करेगा एट द एंड आपको पुरुषार्थ करना है, आपको मेहनत करना है, तब देवता आपको थोड़ा आपको मदद करेगा, ऐसे झूठ मूठ में नहीं कर देगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मेहनत करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी शक्तियां दी, तामसिक, सात्विक और राजसिक, तीनों प्रकार की शक्तियां। क्योंकि जब मुसीबत आता है हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है, हम लोग ले लेते हैं क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ा है और उसके लिए सबका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो देवताओं ने कंट्रीब्यूट किया। अब जैसे कंट्रीब्यूशन भी था, साधारण कंट्रीब्यूशन नहीं था, आपका 50% ऑफ द प्रॉपर्टी आप करके। अब किसी को शक्ति देना साधारण बात नहीं है। हजारों हजार साल की तपस्या के बाद उन्होंने अपनी आधी आधी शक्तियां दे दी, उसके बाद उनके पास शक्तियां नहीं रह गया, वे शक्तिहीन हो गए थे। तभी युद्ध में वे लोग नहीं पार्टिसिपेट किए, क्योंकि भाई हम लोग पास तो शक्ति नहीं, हम लोग क्या करें, सब देवी माता को दे दिया। माता खूब शक्तिशाली हो गई, ठीक है राइट है, मैं शक्तिशाली हो गई हूँ, अब मैं इसका वध कर दूं क्या। तो फिर अब सोचा क्या, वध क्यों करना है। वो जमाने में 2 सेना तो एक दूसरे से लड़ती रहती है, एक पराजय देखता है, एक विजयश्री को प्राप्त होता है, तो क्यों मार दे। क्या यही रीजन से कि देवता लोग हार गए इसे मार दिया जाए। नहीं तो बलि महाराज का देखिए, बलि ने भी तो यही काम किया था, सभी देवताओं को खदेड़ के उसका स्वर्ग लोक सब अपना हासिल कर लेता, क्या उसको भी मारा था। यदि पैरेलल कंपैरिजन करें तो नहीं हुआ था। बलि को तो नहीं मारा, महिषासुर को क्यों मार दिया, क्या रेसिस्ट थे। महिषासुर क्या देखने में नहीं अच्छा लगता था कि इसलिए मार दिया, नहीं कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि इसका उन्होंने टेस्ट करना चाहते थे कि ये सचमुच में वध के योग्य है कि नहीं है। तब देवी माँ जाती है, गर्जना करती है, युद्ध में नहीं करती है, और उससे जब लोग भयभीत होकर आते हैं तो देखते हैं ये तो काफी सुंदर स्त्री है, लेकिन माता उनको बता देती है मैं तो जगत माता हूँ, देवता लोग मुझे देखो तुम्हारे सामने प्रणाम कर रहे हैं, मैं माता माता कहकर बुला रहे हैं, लेकिन राक्षसों की बुद्धि देखिए, वो माता में भी मोहित हो रहे हैं। वहां पे उन्होंने गलती कर दी, पाप का, गलती नहीं पाप कर दिया, माता को तुमने गलत नजर से देख लिया। तब माता उसी चीज का वेट कर रही थी कि मैं इसका टेस्ट करती हूँ कि अपने जो मध्य में होके, जो अपने विजयश्री के मध्य में होके ये क्या कैसा बिहेव करता है। सक्सेसफुल पीपल के आप लोग देखेंगे, जब गरीब रहता है कुछ लोग बड़े अच्छे रहते हैं आपके साथ, जहाँ थोड़ा पैसा आता है वो चेंज हो जाते हैं, राक्षसी शक्ति आ गई इसके पास। तो इंसान का टेस्ट तभी होता है जब वो सक्सेसफुल है, क्या तभी वो हम्बल है कि नहीं है। तो माता उसको टेस्ट कर रही थी कि ये स्टिल हम्बल है कि नहीं है। लोग मुझे इतना पूजा कर रहे हैं, मुझे इतना महादेवी मान रहे हैं, लोगों ने आज तक ऐसा देखा नहीं था ऐसा रूप, और इसका रिएक्शन कैसा है। अरे ये तो गलत नजर से देख रहा है, जब इतने माता को ऐसा देख रहा है तो बाकियों को कैसे देखेगा। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का बड़ा आदर सत्कार होता है वहां पे संपन्नता रहती है, और जहाँ नहीं है वहां पे बहुत मुश्किल होता है। अब उसका टेस्ट हो गया था, अब उसका वध होना अनिवार्य है, लेकिन सबने पुरुषार्थ करना है।
माता ऐसे नहीं किसी का भी हेल्प कर देगी, कोई भी देवता ऐसे नहीं हेल्प कर देंगे। अब राम जी का ही स्टोरी देखिए इन पैरेलल, उनको चाहिए था समुद्र से मार्ग, अब ऐसा नहीं कि पानी में लाठी मार दिया और बगल हो गया। अब कोई हो, कोई देवी देवता हो, कोई बड़े इंसान हो, आपको अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ता है। राम जी वहां बैठे बेचारे सोच रहे कि क्या करें। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। राम को मेहनत करना पड़ा, कितना समय लगाना पड़ा उसमें पुल बांधने के लिए। पुल बांधे, कोई आके मैजिक करके नहीं चला गया कि चलो मैं रास्ता देता हूं तुम चला जाओ ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ भी करना होगा आपको अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा। राम ने किया था और इसीलिए आज भी देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। नासा के पिक्चर में देखिए वो पुल दिखता है, हम लोग की श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास और बढ़ता है। तो माता ने भी यही कहता टेस्ट कर लिया, सबको पुरुषार्थ टेस्ट कर, सबने अपना अपना शक्ति दिया माता को। अब शक्ति तो मिल गया, अब माता उसका वध कर सकती है। तब माता गर्जना के साथ उसका त्रिशूल लेकर उसको देखती है कि यह मनुष्य तो वध के ही योग्य है। तो इसलिए उसका उस क्षण वध होता है जब वो देखती है कि बाकी देवताओं ने अपना पुरुषार्थ किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मुझे दिया कंट्रीब्यूशन, और अब यह दुष्ट मरने योग्य है क्योंकि इसने बहुत गलत कार्य किया है। इसने लेकिन देवताओं को हराया इसलिए कि नारियों का अपमान किया है, इसलिए ये वध है। अब इसका वध होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है महाराज, एक और गीत कर ले, समय है थोड़ा।
बहुत सुंदर। हम लोग को अब हवन भी करना है, लेकिन इससे जाने से पहले खाली 2 मिनट मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार हम लोग कहते हैं कि भाई ये सब कथाएं वगैरह तो पुराने ज़माने में होती थी, आजकल कहाँ होता है सब। लेकिन एक आपको बहुत हिस्टोरिकल बात बताता हूँ। 1962 में जब इंडिया चाइना वो हुआ था, शायद आपको मालूम है, तब उन्होंने कश्मीर का काफ़ी पार्ट ले लिया था और वो बढ़ते ही आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त हम लोग की सेना क्या थी, वही समय आज़ादी मिला था। तब क्या हुआ, लोग बहुत घबरा गए। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा भारत को अपना गुलाम बना लेंगे। इतना साल तक अंग्रेजों की गुलामी किया, अब चाइना लोग का गुलाम नहीं करना पड़ेगा। उस समय की बात है। तब एक ऋषि बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने पीताम्बरा देवी का मंदिर है, मेरे ख्याल से वो दतिया मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे 1000 शुद्ध ब्राह्मणों की ज़रूरत है, हम लोग को एक स्पेशल यज्ञ करना है। तो लेकिन उस वक्त ना कमते समय में 1000 ब्राह्मण लोग को भी बटोरना बड़ा मुश्किल था। कुछ अराउंड 700 मिले थे। 700 मिले तो उन्होंने कहा बट लेकिन मुझे काम करना है। तो कहेंगे क्या करना है, हम लोग देवी के एक रूप की आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे। किस रूप का? धूमावती देवी का। कई लोगों ने शायद नाम सुना होगा। एक काफ़ी बुढ़िया सी औरत जिसके झंडा में कौवा रहता है, बड़ी विकराल है, बड़ी भयंकर है दुश्मनों के लिए, तो उसका आह्वान करेंगे, वो दुश्मनों का नाश करेगी। तो इन्होंने क्या करा, तपस्या शुरू कर दिया। धूम धूम धूमावते नमः, धूम धूम धूमावते नमः। तपस्या किए जाते हैं, धूम धूम धूमावती स्वाहा। हजारों लोग, 700 जो लोग ब्राह्मण लोग आए थे, रेगुलरली कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं। अब करे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भगदड़ मच रहा है। चाइनीज जो आर्मी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और इधर मंदिर में धड़ाधड़ मंत्र जाप होते जा रहा है, होते जा रहा है। और बड़े बड़े ट्रक्स में कुछ मांस भी आ रहे हैं और वो एक रूम में जाके चढ़ाते जा रहा है, चढ़ाते जा रहे हैं। लोग सोच रहे हो क्या रहा है, बोले माता का भूख भी है, अब इतना काम करें, उनका भूख भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी देना पड़ेगा, नहीं तो एट द एंड हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिए जा रहे थे और उधर सेना समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। काफ़ी समय बाद फिर उन्होंने विद युद्धराम की खुद घोषणा की और वहाँ से लौट गए। हम लोग के सैनिक आगे बढ़ने बोले मर जाते हैं, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा था। धूमावती अपना काम कर रही थी। अब सब हो गया, शांति मिल गई। नेहरू जी भी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हाँ भाई तो सेना रुक गई है, तो बहुत अच्छा बात है। मेरा बहुत कलंक लग रहा था, काफ़ी नाम बदनाम हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों का धन्यवाद किया और इधर ब्राह्मण लोग तपस्या पूरा हो गया, सब बलि वगैरह चढ़ गया। लेकिन अब आखिरी बलि बचा था, क्योंकि आप उतना डिमांड कर रहे हैं, उतना उन्होंने रक्तपात किया है, उसका प्राइस तो पे करना होगा, पुरुषार्थ तो दिखाना होगा। कौन करेगा? नर बलि की जरूरत था उस वक्त। तो महाराज ने कहा कि भाई कोई एक शिष्य आ जाए और अपना बलि दे दे। समय पे चूक जाते लोग सब लोग का सर चूक गया कि भाई हम लोग तो यहाँ पे भविष्य देने आए थे, प्राण देने थोड़ी, कोई नहीं दे पाया। तो महाराज ने कहा अच्छा कोई नहीं चिंता, मैं हूँ, मैंने तुम लोग को बुलाया था, मैं देता हूँ। लेकिन अब उन लोगों का, शिष्यों का आँख खुला, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी क्या कर रहे हैं, ओहो अब टू लेट हो गया, तुम्हारी परीक्षा हो गई, तुम लोग फेल हो गए, अब मैं माता के शरण में जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया।
लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए, जब मुसीबत आता है माता का आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। तांत्रिक वैसे पूजा किया गया था, लेकिन सात्विक वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट इसका ज़रूरत था। यदि इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता तो भारत बहुत दुर्दशा में पड़ जाता। इसीलिए तो माता का जो पूजन है उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। आप मन लगा के करें, फल जरूर मिलेगा। जय मां अम्बे। हम लोग अब हवन की तैयारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आरती करते हैं।